दोस्तों, स्कूल जाना तकरीबन बच्चों को पसंद नहीं होता क्योंकि रोज सुबह जल्दी उठना, तैयार होकर स्कूल जाना और फिर स्कूल में वही टीचर और वही ब्लैक बोर्ड बोरियत की वजह बनती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे स्कूलों के बारे में जहां आप एक दिन भी क्लास मिस करना पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन नाजरीन मोहतरम, बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नंबर 5, फीमेल ट्रैवलिंग स्कूल। दोस्तों, आम तौर पर बच्चों को कहीं घूमने जाने के लिए एग्ज़ाम ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन ट्रैवलिंग स्कूल में 15 से 18 साल की लड़कियों को दुनिया घुमाने का मौका दिया जाता है ताकि वो दुनिया के अलग अलग कल्चर के बारे में जान सकें। इस स्कूल में हर 4 बच्चों के लिए एक अलग टीचर होता है और हर टूर में 16 स्टूडेंट को मौका दिया जाता है। ये बच्चे 4 टीचर के साथ किसी मुल्क का दौरा करते हैं और उस मुल्क के कल्चर के बारे में मुकम्मल तौर पर जानते हैं। नंबर 4, बॉर्गिन हाई स्कूल। दोस्तों, बॉर्गिन हाई स्कूल एक सोशल एक्सपेरिमेंट स्कूल था जिसे जेम्स जेस ने चलाया था, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों के लिए स्कूल देखने से पहले बच्चों को देखना चाहिए कि बच्चा खुद से क्या करना चाहता है और उन्हें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। इसलिए 1960 के दौरान इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो चाहते वो करते थे। वो स्कूल में सिगरेट भी पी सकते थे, स्कूल में बगैर हेलमेट के बाइक चला सकते थे और अगर बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं होता था तो वो क्लास बंद भी कर सकते थे। इस स्कूल का असल मकसद लोगों को ये दिखाना था कि आप बच्चों को जिस काम से रोकते हैं, बच्चे उस काम को ज़्यादा दिलचस्पी से करते हैं। इसलिए अगर बच्चों को किसी तरह के रोक टोक नहीं होगी तो वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके ये जान लेंगे कि वो किस काम में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन इस स्कूल को कुछ ही अरसे बाद बगैर किसी वजह के बंद भी कर दिया गया था। नंबर 3, ताया बाजोया। दोस्तों, ये स्कूल स्पेन में बना हुआ है जहां लड़कियों को जिस्म फरोशी के मुतालिक सिखाया जाता है। विलेनिया सिटी में मौजूद इस स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को जिस्म फरोशी और मर्दों को अपनी तरफ माइल करने के बाकायदा कोर्सेस करवाए जाते हैं, क्योंकि जिस्म फरोशी स्पेन में मुकम्मल तौर पर कानूनी हैसियत है और बच्चों को इस काम की बाकायदा प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। नंबर 2, फ्लोटिंग स्कूल। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जहां सैलाब सबसे ज़्यादा आते हैं और तबाही भी बहुत ज़्यादा होती है और उन्हीं सैलाबों की वजह से घर, स्कूल, यहाँ तक के हॉस्पिटल भी तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस मुसीबत का हल मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही अच्छा निकाला है। उनके क्रिएटिव आइडिया की वजह से बच्चे सैलाब के दौरान भी स्कूल जा सकते हैं और उन स्कूल को कश्तियों के अंदर बनाया गया है। आज बांग्लादेश में ऐसे बहुत से स्कूल मौजूद हैं जिनमें वाईफाई, सोलर सिस्टम, लाइब्रेरी होने के साथ फर्स्ट एड जैसी सहूलत भी मौजूद है। नंबर 1, फॉरेस्ट किंडरगार्टन। दोस्तों, अगर आप भी एक पेरेंट हैं तो आपको मालूम होगा कि किंडरगार्टन आज तमाम बच्चों की ज़रूरत है, लेकिन कुछ मुल्कों में बच्चों को एक जगह बिठाकर पढ़ाना छोड़ दिया गया है। फॉरेस्ट किंडरगार्टन बच्चों को किताबी दुनिया से हटकर लाइव चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ बच्चों को खाने और खिलाने से लेकर दरख्तों पर चढ़ना भी सिखाया जाता है। बच्चे पानी में चलना चाहें तो चल सकते हैं, पेड़ पर चढ़ना चाहें तो चढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों पर नज़र रखने के लिए हमेशा टीचर्स भी मौजूद रहते हैं और जंगल में बच्चों से अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं और बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं और खुद ही बहुत कुछ करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के 5 ऐसे स्कूल हैं जहां आप ज़रूर जाना चाहेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन दबाते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ
تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔